कि आखिर पाकिस्तान में ये हो क्यों रहा है, क्यों बलूचिस्तान के युवाओं को पाकिस्तान की जो सेना है वो उठा रही है। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल संजय मेस्टन जी हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं, और हमारे साथ रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी हैं, डिफेंस एक्सपर्ट है। आप दोनों का बेहद स्वागत है इंडिया डेली में। सबसे पहले रिटायर्ड मेजर जनरल संजय मेस्टन जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। 16 जनवरी की बात है जब पाकिस्तान की सेना ने बलूचिस्तान से 7 लोगों का अपहरण किया था। 18 जनवरी, 2 दिनों के बाद फिर दो नाबालिग बच्चों का अपहरण किया गया। आखिर ये किडनैपिंग क्यों की जाती है? देखिए, ये किडनैपिंग इसलिए की जाती है, मैं अपने तजुर्बे के साथ बताता हूं। जब मैं अफगानिस्तान में था, हम्म। वहां पर मेरे को बलूच लोग मिलते थे। और एक अफगानी थे जो बलूची थे। बलूचिस्तान मतलब काफी बलूच हैं जो अफगानिस्तान में ही रहते हैं। एक जनरल बलूच मिले थे और वो बता रहे थे कि पाकिस्तान की सेना वहां पर बलूचों के साथ इतना अत्याचार करती आई है। और ऐसे ऐसे उदाहरण दे रहे थे कि एक उदाहरण तो आपको सुन के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बलूच लोगों को हेलीकॉप्टर में डालते थे, उनके एयरफोर्स के और आर्मी हेलीकॉप्टर्स में, और ऊपर फिर घुमाते थे और फिर ऊपर से फेंकते थे सीधे। तो बेसिक मकसद है, जितना उनकी स्ट्रेटजी ये थी पाकिस्तान सेना की, कि जितना इनको डराओ धमकाओ, इनकी जान को खतरा दो, इनको मारो टॉर्चर करो, तो शायद लोग डर के और इनको आत्मसमर्पण मतलब सबमिट कर देंगे कि वहां पर कोई वो नहीं करेंगे, इनके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाएंगे या देश के खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे। तो ये बेसिकली वहां बलूचिस की आवाज बंद करना चाहते हैं। बलूच बहुत क्लियर है। बलूच लिबरेशन आर्मी जैसे, उनको लिबरेशन चाहिए, इंडिपेंडेंस चाहिए, वो बहुत क्लियर है। तो जब उनका मकसद किया है, तो ये जो टॉर्चर, बच्चों की किडनैपिंग, ये बच्चों की किडनैपिंग भी क्यों होती है या उठा लेना, ये इसलिए होती है क्योंकि मान लिए वो कोई वहां पर बलूच लिबरेशन आर्मी के साथ कोई सिविलियन मिला है, तो उनको अगर पता चल जाता है पाकिस्तान सेना को कि एक इंफॉर्मेंट है, तो ऐसे को बच्चों को उठा के और फिर उनको टॉर्चर करते हैं बेसिकली मानसिक तौर पे, और बच्चों को रखते हैं कि आइंदा से ये बलूच लिबरेशन आर्मी की या बलूच लिबरेशन फ्रंट की मदद ना करें। तो एक स्ट्रैटेजी है धमकाने की, टॉर्चर करने की, बच्चे किडनैप करने के, हेलीकॉप्टर से फेंकने की, उनको मारना काटना जो भी है, सब कुछ वहां पॉसिबल है। और ये अपने एम में, षड्यंत्र में कामयाब नहीं होंगे। कारण ये है कि बलूच लोगों को अब अपना आज़ादी चाहिए। वो पाकिस्तान की सेना की हुकूमत और वहाँ की जो हुकूमत है उसके अंडर नहीं रह सकते, इसीलिए उनको लिबरेशन चाहिए। और मेरे ख्याल भारत का भी यहाँ वो बहुत बड़ा रोल आ सकता है कि हमें भी इनकी मदद करनी चाहिए, मॉरल सपोर्ट देना चाहिए, क्योंकि बिल बलूच, जी, मॉरल आपको याद सपोर्ट होगा देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। लेकिन रिटायर ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी, सवाल यह भी उठता है कि मानवाधिकार आयोग कहां है? जिस तरह से अभी संजय मेस्टन जी बता रहे थे कि खुला खेल यहां पर चल रहा है, आप हेलीकॉप्टर से किसी को गिरा दे रहे हैं, प्रताड़ित कर रहे हैं, मानवाधिकार रहा कहां? जी हाँ आशीष, पाकिस्तान में मानव अधिकार नाम की कोई चीज शायद बची नहीं है। उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है, खासतौर से फौज में और आईएसआई में, मानव अधिकार नाम की चीज को तो मिटा ही दिया गया है। जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन है, उनका आकलन है कि 2014 के बाद पाकिस्तान में 5,000 एनफोर्स्ड डिसअपेयरेंस हुए हैं। यानी 5,000 बलूच या पश्तून लोगों का किडनैपिंग किया गया है पाकिस्तान की फौज के द्वारा। होता यह है कि पाकिस्तान की फौज जो है, उनके जो इन्फॉर्मर्स हैं, वो इन्फॉर्म कर देते हैं कि दूर दराज के इलाके में कौन ऐसे लोग हैं जो कि पाकिस्तान फौज के विरोध में काम कर रहे हैं, या शक भी है थोड़ा सा। उसके बाद पाकिस्तान की फौज ने इन सब दूर दराज के इलाके में अपने गुर्गों को, अपने गैंग्स को पाला हुआ है। ये लोकल क्रिमिनल गैंग्स होते हैं जो कि पाकिस्तान की आर्मी से पैसा लेकर इन सब किडनैपिंग को अंजाम देते हैं। और उसके बाद या तो बहुत लाखों रुपए वसूलने के बाद इनको छोड़ देते हैं, या अगर आईएसआई बोले तो उनको गोली से मार के उनके डेड बॉडी को दूर दराज के पहाड़ों में, जंगलों में छोड़ दिया जाता है। कम से कम 2,400 ऐसी डेड बॉडीज अफगानिस्तान,
खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में 2014 के बाद मिली हैं, जहां जंगल में रेगिस्तान के बीच में एक बॉडी मिली, पता लगा कि उसमें 18 या 24 गोलियां लगी हुई हैं। तो ये वहां की जो एस्टेब्लिशमेंट है, फौज है, आईएसआई है, उनका एक काम करने का तरीका है। जी, ये काम करने का तरीका है। संजय मेष्टन जी, चूंकि आप अफगानिस्तान में पोस्टेड थे, एक जो जानकारी मिली है कि बलूचिस्तान के जो लोग हैं या फिर उनकी संस्कृति जो है वो पाकिस्तान से बिल्कुल हटकर है, और इतिहास भी ये बताता है कि 227 दिनों तक बलूचिस्तान एक स्वतंत्र राष्ट्र रहा है, जिसको लेकर बलूच के जो लोग हैं वो बार बार स्वतंत्र राष्ट्र की मांग उठाते रहे हैं। 44% से ज्यादा जो भौगोलिक क्षेत्र पाकिस्तान का है वो बलूचिस्तान में आता है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर बलूच लोगों को बातचीत कर कर सरकार एक मंच पर, एक प्लेटफॉर्म पर ला पाने में असफल क्यों हो रही है पाकिस्तान की हुकूमत? आपने जो सवाल उठाया है इसका सीधा सरल जवाब है, पाकिस्तान किस आधार पे खड़ा हुआ था? वो हिंदुस्तान का अटूट हिस्सा था और रहेगा। सीधी बात यह है, ये अंग्रेजों ने हमारे देश को बांटा। ये जितने भी आज पाकिस्तानी हैं ये सब हमारी लोग ही थे, और इनको अंग्रेजों ने मजहब के नाम पे, धर्म के नाम पे तोड़ा। और ये हिंदुस्तानी जो लोग थे हमारे, ये कुछ लोग थे जो मुस्लिम लीग फॉर्म हुई, और इसीलिए ये लोग ने जाके हिंदुस्तान के साथ, आपको पता क्या क्या हुआ, और इन लोग ने एक देश खड़ा करवा दिया अंग्रेजों के जरिए। तो ये एक हिस्ट्री का एक्सीडेंट है, ये इतिहास नहीं है। कहने का मतलब, आप दो देश देखिए, बगल पड़ोसी देश हैं, हमारा पड़ोसी देश उस तरफ है अफगानिस्तान, और इधर है इंडिया। ये दो देश हैं जिनकी एक हिस्ट्री है, कल्चर है, सब कुछ है। हम लोग का इतिहास आप देखिए, अफगानिस्तान का इतिहास देखिए, पाकिस्तान का क्या इतिहास है। 1947 से उन्होंने पहले का इतिहास हटा दिया है। क्यों? इसीलिए क्योंकि वो मजहब के चक्कर में उन्होंने ये प्रूव करना था कि नहीं, हम तो हिंदुस्तान के साथ है नहीं। अब जहां तक बलूचिस्तान का सवाल है, खैबर पख्तूनख्वा का सवाल है, सिंध का सवाल है, और पंजाबी पाकिस्तान है। देखिए, हकीकत ये है, अगर आप प्री पार्टीशन के पहले भी जाइए, सिंध में, खैबर पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान में उस जमाने में इंडियन नेशनल कांग्रेस इलेक्शन जीती थी, जो प्रोविंशियल इलेक्शन हुए थे। कहने का मतलब यह है कि लोग उस समय ये धर्म के नाम पे बहकते नहीं थे। ये मुस्लिम लीग ने अंग्रेजों के साथ मिलकर ये सारी कहानी शुरू की। तो जिस देश का आधार नहीं है, कोई नींव नहीं है, वो अपने लोगों को कैसे जोड़ सकता है? और ये देश जो एक हिस्टोरिकल एक्सीडेंट हुआ है, वो देश अपने आप टूटेगा, और वापस कुछ टुकड़े हैं जो खैबर पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान, वो सारे ग्रेटर अफगानिस्तान में चले जाएंगे। पीओके वापस इंडिया में आ जाएगा। सिंध मेरे को लगता है अलग टेरिटरी बन जाएगी। बचेगा पाकिस्तान पंजाब, जिसका इरादा हमेशा रहा है कि पूरे पाकिस्तान को, क्योंकि आपने बोला 44% टेरिटरी तो बलूचिस्तान के है, और वहां के लोगों को तो ये लेना ही नहीं चाहते। सारी प्रॉब्लम है अफगानिस्तान में भी। जब मैं था, आपको पता है वहां कर लोग क्या बोलते थे? ये दालखोर। मैंने कहा दालखोर क्या होता है? पाकिस्तान पंजाबियों को ये लोग दालखोर बोलते हैं। अच्छा। तो इतनी उनकी नफरत है वहां पाकिस्तान पंजाबियों के साथ, और पाकिस्तान पंजाबी हमेशा वहां हुकूमत में रहे हैं। बीच में वो सिंधी ये भुट्टो को छोड़ के, तो बेसिकली इनकी यहाँ पर एक बहुत बड़ी लॉबी है। आप सारे इनकी आर्मी का सिस्टम देखिए, मेजॉरिटी इनके पाकिस्तान पंजाबी है। तो कहानी ये उठ के आती है कि इन लोग को एक जो नेशनहुड होता है ना, स्टेटहुड, जैसे भारत में एक नेशनहुड, हम एक नेशन है। अफगानिस्तान को ही आप देख लिए, वो भी एक नेशन है, आज तक अफगानिस्तान टूटा नहीं है। लेकिन कहने का मतलब है, जिस देश की एक इतिहास नहीं है, ना नेशनहुड की स्ट्रेटेजी है, वो तो सिर्फ धर्म के आधार पे खड़ा हुआ था। पाकिस्तान वो देश है मेरे ख्याल हिस्ट्री में जो एक धर्म के आधार पे खड़ा हुआ था। बांग्लादेश को हमने लिबरेट कराया धर्म के इतिहास पे नहीं। बांग्लादेश के ऊपर भी यही अत्याचार हो रहे थे, तो बलूची पे हो रहे हैं, जो खैबर पख्तूनख्वा में हो रहे हैं। तो वो ध्यान इसीलिए देते नहीं है, और वहां के लोगों को निगलेक्ट करते हैं, और वही लोग इनके खिलाफ प्रतिदिन और आक्रोश बढ़ाते जाएंगे।
ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी, अगर हम बात करें बलूचिस्तान की, तो अगर पाकिस्तान में सबसे कम किसी प्रांत का विकास हुआ है, हालांकि पूरे पाकिस्तान में विकास कम हुआ है, लेकिन उसमें भी सबसे कम अगर कहीं का हुआ है तो वो बलूचिस्तान का है। बलूचिस्तान को पूरी तरीके से निगलेक्ट करने के पीछे पाकिस्तानी हुकूमत की क्या रणनीति हो सकती है? आशीष, ये समझना पड़ेगा कि पंजाब के जो लोग हैं वो ज्यादातर सुन्नी हैं और वो अपने को मार्शल रेस समझते हैं। उन्होंने शुरुआती दिनों से ही बलूच लोगों को या पठान लोगों को थोड़ा दोयम दर्जे का नागरिक समझा। ये तो सिंध के लोग थे जो कि थोड़ा बिजनेसमैन थे, ट्रेड बिजनेस इंडस्ट्री में आगे थे, तो उनको पंजाबी लोग जो हैं, पंजाबी मुस्लिम सुन्नी, वो दबा नहीं पाए। लेकिन बलूचिस्तान को शुरुआती दिनों से ही दबा के रखा गया। वहां बलूच जेनोसाइड किया गया, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स, और लोगों को तो रोड एक्सीडेंट दिखा के मार डाला जाता है। वहां पे अगर किसी को अरेस्ट करना हो तो बस पॉलिटिकल ओपोनेंट अगर है बलूचिस्तान में, तो पाकिस्तान की पुलिस क्या करती है, जाके उस पे एक ड्रग्स केस बना देती है कि ये अफीम, गांजा, भांग बेच रहा था। और फिर चाहे उसको पॉलिटिकल केस नहीं चल जाती है, उसके पास एक क्रिमिनल केस चला जाती है। अभी क्या हो रहा है कि बलूच यकजहती कमेटी जो है, BYC, उसने 16 जनवरी को बहुत बड़ा एक जलसा किया, प्रदर्शन किया वहां के मांगजुआर जोन में। और खास बात है कि इस प्रदर्शन के दौरान बलूच लोगों ने, बलूच लीडर्स ने बार बार ऐसे आके सामने कहा कि वह अब पाकिस्तान का जो फिलहाल जो ढांचा है उसमें नहीं रह सकते, वो पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात है, वो दावा कर रहे हैं कि CPEC प्रोजेक्ट जो है उसे बंद किया जाए और बलूच लोगों की जो जमीन पाकिस्तान की सरकार ने जबरदस्ती हड़प ली CPEC प्रोजेक्ट के लिए या ग्वादर प्रोजेक्ट के लिए, उसे वापस किया जाए। यानी बलूचिस्तान के लोगों को अब यकीन हो गया कि वो किसी भी तरह से पाकिस्तान का हिस्सा नहीं रह सकती। तो इसमें कोई शक नहीं है कि अगर इसी तरह से दमन की नीति पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन अपनाती रहेगी तो वो दिन दूर नहीं है जब बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, POK, ये सब आस्ते आस्ते पाकिस्तान से अलग हो जाएंगे और शायद पाकिस्तान एक छोटा सा हिस्सा रह जाएगा, जिसे हम आजकल पश्चिम पंजाब यानी पाकिस्तान का पंजाब समझते हैं। और जी। इतिहास में और जो मैप होता है, अंतर्राष्ट्रीय मैप, उसमें केवल एक बिंदी की तरह पाकिस्तान नजर आएगा। बड़ी दिलचस्प बात कही यहाँ पर रिटायर्ड मेजर संजय मेस्टन जी, आपने अगर सुना ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी को, तो पाकिस्तान कई हिस्सों में बंटने की कागार पर पहुंच गया है, लेकिन उसके बाद भी पाकिस्तान की जो हुकूमत है या पाकिस्तान की सेना जो है वो बाज नहीं आ रही है अपनी इन आदतों से। एक सवाल यहां यह भी उठता है कि BYC, जिसका अभी इन्होंने जिक्र किया यूके देवनाथ जी ने, पंजगुर और खुजदार दो ऐसे जिले हैं जहां पर सबसे ज्यादा विद्रोह किया गया, जहां पर सड़कें जो थी उनको जाम किया गया, रोड ब्लॉक्स किए गए, लोग सड़कों पर आ गए। जरा इन इलाकों के बारे में विस्तार से बताइएगा, ये कौन से पाकिस्तान के इलाके हैं जहां पर बलूच के जो लोग हैं वो सबसे ज्यादा प्रभावशाली नजर आते हैं? और देखिए, पहला एक और बैकग्राउंड ये बताना था जी, कि आपने एक सवाल उठाया था बलूचिस्तान को, ये वहाँ के लोग इनसे क्यों अलग होना चाहते हैं और पाकिस्तान की सेना भी इनके साथ क्यों अत्याचार करती है। देखिए, जब आज़ादी हुई थी 1947 में, जब अंग्रेज छोड़ के गए और ये 2 नेशन थ्योरी हुई थी, तो उस जमाने में बलूचिस्तान जो कलाट था, उसका जो नवाब था, उन्होंने जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन था वो साइन किया था कि वो भारत के साथ ज्वाइन करना चाहते हैं। ये सीधी बात थी। और हमारे देश में उस समय फैसला किया गया कि क्योंकि वो एक ज्योग्राफिकल बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बीच में सिंध आ जाता है इंडिया की कनेक्टिविटी के लिए, तो शायद फैसला हुआ कि नहीं, वो उनको वहीं भेजना, मतलब पाकिस्तान में ही जाना चाहिए। दूसरा एक और जगह है अभी खैबर पख्तूनख्वा में, स्वात वैली। आपको हैरानी होगी, 1979 में, उस समय अयूब खान से पहले, आपको हैरानी होगी कि स्वात वैली में पाकिस्तान की सेना ने इतनी आर्टिलरी और वहाँ के लोगों को मारा। बेसिक कारण यह था कि स्वात वैली अपनी ऑटोनोमस रीजन को वो मेंटेन करता था, फ्रीडम की एक उसकी स्थिति थी। तो उसको मर्ज करने के लिए 1979 में पाकिस्तान सेना ने ये सारा वहाँ चाल चली थी, इतनी आर्टिलरी करके, और उनको कब्जा कर लिया था।
तो बेसिकली ये खैबर पख्तूनवा है और जो बलूचिस्तान का इलाका है, ये हमेशा पाकिस्तान के साथ जुड़ना ही नहीं चाहते थे। आपको पता है खैबर पख्तूनवा में ये जो खान अब्दुल गफार खान, जिनको फ्रंटियर गांधी बोलते थे, तो वो तो फ्रंटियर गांधी इसलिए बोलते थे क्योंकि वो पश्तून थे और उनका पूरा लगाव भारत के साथ था। अपने जितने समय लीडर थे, महात्मा गांधी जी वगैरह, इधर बलूचिस्तान का भी यही हाल था। वो इंडिया के साथ मिलना चाहते थे। तो ये जो पाकिस्तान की हुकूमत है, आईएसआई है, सेना है, उनको ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पता है। तो इस और ये अफगानिस्तान भी वो देश था जिसने पाकिस्तान को रिकॉग्नाइज नहीं किया था 47 में एज अ इंडिपेंडेंट देश। ये जो तीन मैंने आपको नाम दिया, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनवा, ये तब से पाकिस्तान को पता है कि ये हमारे खिलाफ थे तब जब हम आजाद हुए, तो आज भी ये हमारे खिलाफ हैं और हकीकत में वो सारे इनके खिलाफ हैं। ड्यूरेंट लाइन का मसला लेके इन्होंने दोनों तरफ पश्तून जो थे उनको तो डिवाइड करके और आपस में लड़ा भिड़ा दिया, और अब वही पश्तून में जागरण आ गई है दोनों तरफ। बलूचिस्तान की जो अभी ये बात कर रहे हैं हम, ये दोनों इलाकों की, देखिए बलूचिस्तान के तो वो बहुत क्लियर है कि वहां एक तो मिनरल रिसोर्सेज बहुत हैं, बहुत ज्यादा है, वर्ल्ड के मिनरल रिसोर्सेज। ये पाकिस्तान सेना और वो जो पाकिस्तानी पंजाबी हुकूमत है वो चाहती कि ये मिनरल रिसोर्स का फायदा उनको हो और बलूची बेचारे उनको कुछ ना मिले। एक तो ये है। दूसरा, ये जो सिपेक इन्होंने किया था, जो सिपेक कॉरिडोर है, जो ग्वादर तक जो रोड मिलती है, वो भी बलूचिस्तान को सूट नहीं करती, और इसीलिए आपने देखा ये बलूचिस ने वहां पर ये चाइनीज इंजीनियर्स को और जो वहां पर जो लोग डिप्लॉयड है उनको भी मारा। तो जब आप एक एरिया को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, लोगों को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं और अपने अपने लिए एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, और उनको आप ना उसका बेनिफिट दे रहे हैं ना कोई फायदा दे रहे हैं, और उनको मार तोड़ के उनको बिल्कुल अलग कर दिया है, गरीब से गरीब छोड़ दिया है। बहुत बुरे हाल है बलूचिस्तान में। और वो जो पूरा इलाका है आमूम तौर पे वो डेजर्ट है, थोड़ा रेगिस्तान का इलाका है, पहाड़ भी है, मतलब ड्राई टाइप पहाड़ है वो पूरा वहां पर। ये जो उस इलाके में, क्योंकि मैं कंधार और हेलमंड तक गया हूँ, तो उस इलाके में जब हम और जाते थे आगे, तो पूरा बैरन एरिया है, बिल्कुल बैरन एरिया है। तो उधर बस मिनरल रिसोर्सेज बहुत है, अहमियत है उस इलाके की। और आपको पता है कि वहाँ क्वेटा स्टाफ कॉलेज भी है, जो पाकिस्तान का स्टाफ कॉलेज है, वो कोर्स वहां पर होता है। तो ये जो वहां पर इंसिडेंट, आपको एक और चीज बताऊं, पाकिस्तान की सेना और फ्रंटियर कोर का कोई आदमी वहां डिप्लॉय नहीं होना चाहता है। उनको स्पेशल अलाउंस खूब सारा दिया जाता है वहां पर नौकरी करने के लिए, क्योंकि उनको डर लगता है। तो ये जो जितने भी आपने इलाके, अभी 2 इलाके बताए बलूचिस्तान में, इनकी इंपॉर्टेंस है। सीपेक कॉरिडोर वहां से जाता है, उसके लिए इनको आक्रोश है। और दूसरी तरफ देखिए एक और चीज है, दूसरी तरफ क्या आ जाता है, ईरान आ जाता है। और आपको याद है बीच में ईरान ने पाकिस्तान के ऊपर मिसाइल दागी थी और पाकिस्तान ने वापस दागी थी। इसका भी एक कारण है, वो सिस्तान का इलाका है। बेसिक ये है क्योंकि उधर भी बलूचीज है उस तरफ। हाँ, तो ये सारी कहानी, और सिस्तान के साथ कल्चर भी बहुत मिलता है इनका। बिल्कुल बिल्कुल। और आपको पता है वो एक भारतीय से क्या नाम है बंदे को वहां रखा हुआ है, एकदम अभी नाम मेरे को याद नहीं आ रहा है, वो जिसको पाकिस्तान सेना ने कब्जा करके रखा हुआ है तब से, इतने साल से। और उसको उन्होंने, वो तो बलूच वहां पर ईरान में था, वो वहां से पकड़ के लेके आ गए। वो ईरान में इसलिए था, सिस्तान के इलाके में। तो पाकिस्तान की जो सेना है ये सारी षड्यंत्र करती जा रही है, एंड में उसी का नुकसान होगा। बलूची और खैबर पख्तूनवा जो पश्तून हैं, इनको बिल्कुल नहीं चाहते हैं। और पाकिस्तान सेना कब तक इनके साथ ये काम करती रहेगी? देखिए बड़े बड़े कंट्री में क्या क्या हो जाता है। एक स्टेज आता है सीरिया में, आप देखिए हाँ, क्या क्या हो गया। तो यही हालत यहाँ होने वाले समय में पाकिस्तान की होगी। यूके देवनाथ जी, अब बलूचिस्तान का जो भविष्य है वो आप किस तरफ देख रहे हैं? जो चीजें चल रही हैं, चाहे बीवाईसी का प्रदर्शन हो, चाहे बलूच लिबरेशन फोर्सेस के जो लगातार अटैक्स हो, पाकिस्तानी हुकूमत की जिस तरह से जाती हो, भविष्य किस तरफ देख रहे हैं आप बलूचिस्तान का? जी हाँ आशीष, ये समझना पड़ेगा कि बलूचिस्तान के लोग अलग अलग ट्राइबल्स में हैं, जनजातियों में बटे हैं। वहां पर जैसा कि किसी भी देश में है, भारत में भी है, बलूचिस्तान में जो मेन ट्राइबल्स हैं, जिनको कि अपने ऊपर बहुत ज्यादा स्वाभिमान है, वो अपनी कबीले की इज्जत के लिए लड़ जाते हैं, मर जाते हैं, जान की परवाह नहीं करते।
वहां पे बुगती हैं, वहां पे बेलोती हैं, मरी ट्राइबल्स हैं, तालहरपुर है, छोटे छोटे ट्राइबल्स में वहां पर बजकानी है, बाबर ट्राइबल ग्रुप है, बंगुलाजाई ग्रुप है, बिजारानी ग्रुप है। ये सब लोग आजाद ख्यालों के हैं। तो पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन को सीखना पड़ेगा कि इन सबको, जैसे हम कहते हैं कि तिरंगा 3 रंग का है और इंद्रधनुष में 7 रंग है, सब रंगों को साथ लेके चलना पड़ता है। पाकिस्तान की एडमिशन को समझना पड़ेगा, वहां की जो फौज है या चाहे पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट है, कि डंडे के जोर पर वो इनको दबा नहीं सकती। भारत से सीखे। हमने भी तो देश के अलग अलग कोने पे जितने दूर दराज के एरियाज हैं वहां के लोगों को साथ लेकर ही चले हैं। दूर दराज के क्षेत्र में भारत में ट्राइबल्स हैं, उनको खास सहूलतें दी हुई हैं। उनके ट्राइबल कस्टम्स के अनुसार हमने थोड़ी सी उनको ऑटोनॉमी दी हुई है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर भारत सरकार ट्राइबल्स का या दूर दराज के क्षेत्रों में जो गरीब लोग हैं उनकी जमीन अख्तियार करती है किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए, हम उनको 2 गुना 3 गुना ज्यादा मुआवजा देते हैं, उनको नौकरी देते हैं। सबसे बड़ी बात है कि उनकी आने वाली पीढ़ियों को पढ़ाई लिखाई का एक मौका देते हैं। तो उनको सीखना पड़ेगा कि डंडे के जोर पर आप राज नहीं कर सकते। हालांकि आपको पाकिस्तान की हुकूमत चाहती तो इतना खूबसूरत वो प्रांत है, टूरिज्म के तौर पर उसे विकसित किया जा सकता था। बलूचिस्तान बहुत ही खूबसूरत प्रांत है। सबसे बड़ी बात है कि इस तरफ पहाड़ है, जहां सिस्तान प्रोविंस है, वहां तो बर्फ भी गिरती है सर्दी के मौके में। इस तरफ समुंदर है और इस तरफ सिंध रिवर के जो मुहाने हैं वो खुलते हैं। बलूचिस्तान में टूरिस्ट डेवलपमेंट की बहुत सारी पोटेंशियल है। वहां पर मिनरल रिसोर्सेज बहुत ज्यादा हैं। पाकिस्तान की जो रेयर अर्थ या प्रीशियस मिनरल्स हैं वो ज्यादातर बलूचिस्तान की खदानों से ही निकलता है। जब भी पाकिस्तान को अपने न्यूक्लियर साइंटिस्ट को इधर उधर भेजना पड़ता है न्यूक्लियर रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए, तो ये सारी जो सुरंगें उन्होंने बनाई हैं सब बलूचिस्तान में है। बलूचिस्तान में अपार संपदा है, खनिज संपदा है, टूरिज्म पोटेंशियल इतनी ज्यादा है, लेकिन पाकिस्तान की सरकार ने हमेशा उनको नगण्य समझा है। इसकी बहुत बड़ी रीजन शायद इसलिए है कि पाकिस्तान की जो सरकार है उसे लगता है कि बलूच लोग अगर आर्थिक दृष्टि से मजबूत हो जाएंगे तो वो शायद रावलपिंडी के और इस्लामाबाद के खिलाफ और ज्यादा मजबूती से खड़े हो जाएंगे। इसलिए उनको करीब रखने का एक कोशिश, सुनियोजित या कुनियोजित कोशिश किया जाता है। जी। एक आखिरी सवाल मैं यहाँ पर आपसे भी लेना चाहूंगा संजय मिस्टन जी, कि चूंकि बात अभी बलूचिस्तान के विकास की हुई, बात मिनरल्स की हुई, लेकिन सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान की हुकूमत क्यों नहीं चाहती कि बलूच लोगों का भला हो? क्यों दबाकर विद्रोह और ज्यादा बढ़ता है? अगर आप किसी भी चीज को दबाएंगे तो जाहिर तौर पर वो बहुत तेजी से बाहर की तरफ निकलना चाहेगी। ये बात पाकिस्तान की हुकूमत क्यों नहीं समझ पा रही है, जिसको बच्चा बच्चा समझता है? देखिए, पाकिस्तान की हुकूमत इसलिए नहीं समझ पाती है क्योंकि मैंने आपको बताया पाकिस्तान किस बेसिस पे एक देश बना है। वो तो एक्सीडेंट, हिस्ट्री का एक एक्सीडेंट है। और दूसरा, जो बलूची लोग हैं, जो खैबर पख्तूनवा है और अफगान लोग हैं, वो पाकिस्तान को कभी चाहते नहीं थे। अफगानिस्तान ने तो जब यूनाइटेड नेशंस रेजोल्यूशन पास कर दिया था वहां पर कि हम इनको एक्सेप्ट ही नहीं करते एज अ नेशन, अफगानिस्तान जी। और बलूचीज ने और खैबर पख्तूनवा तो हिंदुस्तान की तरफ इशारा किया था। आपको मैंने भी बताया था, जो नवाब थे वो कलात के। तो कहने का मतलब है क्योंकि ये हिस्टोरिकली जब इनको ये सारे फैक्ट्स पता हैं तो इनको लगता है ये कभी भी हमारे को धोखा दे सकते हैं। तो इनकी स्ट्रेटेजी ये रही कि है उनको पैर पे ही खड़ा मत होने दो, बहुत क्लियर कट उनका है, और मारो किसी भी पीटो, तरह के विद्रोह को खत्म कर दो। समय की थोड़ी कमी है। रिटायर मेजर संजय मेस्टन जी आपका और रिटायर ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी आपका, आप दोनों का जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया। 2 डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए थे जिन्होंने पूरे विस्तार से अफगानिस्तान की, पाकिस्तान की